हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आशा करती हूँ कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी भाई बहनों को जरूर पसंद आएगी और इस कहानी से आप सब भाई बहन जरूर सीख लेंगे और अपने लाइफ में जरूर उपयोग में लाएंगे। तो आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी की टॉपिक है संघर्ष ही जीवन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। जो चैनल पर नए हैं साथ ही साथ वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर कर लें, जिससे हमारी हर दिन निकलने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन में आराम से आ पाए। तो चलिए अपने वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की टॉपिक है संघर्ष ही जीवन है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको किसी की मेहनत नहीं दिखती, आपको किसी का दुख नहीं दिखता, फिर आप भगवान कैसे हुए? आपको तो यह भी नहीं पता भगवान कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि फायदा कम होता है और कितना नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही मौसम कर दोगे। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया यह शक्ति पाकर। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। किसान यह देखकर आश्चर्यचकित हो चुका था। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फसल काटने को तैयार हुए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से ही खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना
तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली हैं क्योंकि इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़ों से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयलों का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दबाव और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में भी कोई संघर्ष ही नहीं हो, कोई चुनौती ही नहीं हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह ही खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। इसीलिए संघर्ष बहुत ही जरूरी है। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं आपको और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो आशा करती हूँ कि आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी भाई बहनों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप सब जरूर सीख लेंगे और अपने जीवन में जरूर उपयोग करेंगे। तो इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।